नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में हम आपको आज आपदा प्रबंधन से बताने जा रहे हैं, जो कि आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न में से मात्र आपको 2 प्रश्न का उत्तर बताना है और आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पे प्रश्न में लिखा रहेगा इस तरह से, क्योंकि आपदा प्रबंधन जब भी पूछा गया दोस्तों अभी तक तो लास्ट में ही पूछता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघु उत्तरीय है। किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न 29 का है, आपदा के किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख करें। बाढ़ से होने वाली किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख करें। सुनामी से बचाव के 2 उपाय का उल्लेख करें। और एक है दोस्तों आपका हेमा रेडियो। हेमा रेडियो क्या है? हेमा रेडियो क्या है वो नीचे है। तो चलते हैं अब प्रश्न के उत्तर की ओर। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपदा प्रबंधन से। प्रश्न दोस्तों आपदा प्रबंधन में ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता है, जो भी प्रश्न है दोस्तों यही है, और आपको इतना ही प्रश्न में से 4 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप कॉपी में प्रश्न का उत्तर लिखिएगा तो जितना प्रश्न नंबर रहेगा या आप प्रश्न भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसका नंबर लिखिए और उसका उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपदा वैसी प्राकृतिक घटना है जिसका मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सुखाड़ होने से अनेक प्रकार से कृषि का नुकसान होता है, फसलें सूखी हो जाती है। बाढ़ होने से जान माल की काफ़ी क्षति होती है, फसलें, मकान, सड़क इत्यादि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ये 29 नंबर का उत्तर था। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 29 नंबर प्रश्न दिया था कि किन्हीं आपदा प्रबंधन के 2 प्रमुख उदाहरण दें। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 29 नंबर देख करके, और आप उत्तर में लिखिएगा, आपदा वैसी प्राकृतिक घटना है जिसका मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सुखाड़। तो सुखाड़ से जो भी होने वाला क्षति आपके मन में, आपके दिमाग में चल रहा है, सुखाड़ से न कि सूखा पड़ जाने से, अकाल पड़ जाने से, आप उसे अच्छे से मन में जो आ रहा है लिख दीजिए। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सुखाड़ होने से अनेक प्रकार से कृषि का नुकसान होता है। बहुत सारा कृषि का, आप इसे बड़ा बनना चाहते हैं तो बहुत सारा कृषि का अलग अलग नाम लिख सकते हैं। फसल क्या होते हैं? सूख जाते हैं। अब फिर आ गया आपका दूसरा बाढ़ यानी कि पानी बहुत सारा आ जाने से क्या होता है, आप समझ रहे हैं। अगर बाढ़ पीड़ित इलाके से होंगे तो आप जरूर समझते होंगे। तो बाढ़ होने से जान माल की काफ़ी क्षति होती है, फसलें, मकान, सड़क इत्यादि क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो अब दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख रहे हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसका उत्तर देना शुरू कर दीजिए। तो बाढ़ से होने वाली क्षति निम्न है। पहला नंबर में लिख दीजिए, जन धन की हानि होती है। दूसरा नंबर, पालतू पशु मर जाते हैं। तीसरा नंबर, फसलें बर्बाद होती है। चौथा नंबर, मकान और सड़क टूट जाते हैं। यह आपका 30 नंबर का अच्छे से आंसर हो गया, जो 30 नंबर प्रश्न था। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, सुनामी से बचने के निम्नलिखित प्रमुख उपाय है। पहला उपाय है समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना। दूसरा है मकान का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना। तीसरा है उपग्रह द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना। तो दोस्तों, सुनामी से बचाव के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। सुनामी से बचाव के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। पहला है समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना। दूसरा है मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना। तीसरा है उपग्रह द्वारा प्राप्त चेतावनी पर, यानी कि रेडियो वगैरह, टेलीविज़न पर और क्या बोलते हैं, ये सब पर ध्यान देना। अब देखिए आ गया आपका
हैम रेडियो। हैम रेडियो क्या है? रेडियो को हैम रेडियो भी कहा जाता है। हैम रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंग का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियम के अनुसार होती है। निर्धारित नियम के अनुसार इन फ्रीक्वेंसी का उपयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा और व्यक्तिगत परियोजना के लिए होता है। हैम रेडियो ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया है। इस प्रकार इसे वैकल्पिक संचार माध्यम में सबसे अधिक प्रभावशाली अनुभव किया गया है। तो हैम रेडियो एक बहुत मतलब ऊंचे फ्रीक्वेंसी में कि जिसके द्वारा हम लोग टीवी रिमोट, मोबाइल जो भी हम लोग चला रहे हैं तो वह फ्रीक्वेंसी रेडियो जो चला रहे हैं। टेलीविज़न पहले के ज़माने एंटीना के साथ जो चलता था, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चलता है, उसका तरंग होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के मतलब अनुकूलन जो आप उस पर समाचार जो सुनते हैं, यह मतलब प्रभाव जैसे कि आंधी तूफान आना या चक्रवात आना या समुद्री तूफान आना या बाढ़, जो भी आप इसके बारे में जानकारी सुनते हैं, तो ये अच्छा एक साधन है जो कि तत्काल करंट बताने के माध्यम से यह अधिक प्रभावशाली अनुभव किया गया है। इसलिए इसे हैम रेडियो कहा गया है। तो दोस्तों, ये आपका चारों को 4 प्रश्न बता दिए जो कि आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 4 अंक से पूछे जाएंगे। आप चारों प्रश्न आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।